the time. Normally I wake up at 5:45, 6 a.m. because my son goes to the school. So I just need to prepare the lunch for him. So let's see क्या बनाना है लंच में. This is the view from my balcony every morning. अभी सनराइज़ नहीं हुआ है. जैसे ही सनराइज़ होता है मैं सबसे पहले सूर्य के दर्शन करती हूँ. मैं हाथ जोड़ के नमन करती हूँ सूर्य को इस लाइफ के लिए, फॉर एवरीथिंग आई हैव इन माई लाइफ. तो तब तक मैं लंच बना लेती हूँ. नेक्स्ट काम जो मैं करती हूँ, जो मैं रोज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग के लिए कर रही हूँ, मैं डेली ही चिड़िया के लिए खाना रखती हूँ. यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया आती हैं और खाना खाती हैं. तो जब तक वो अब खाना वाना खाती है मैं मेरे बेटे के लिए खाने की व्यवस्था कर रही है. मेरे किचन से व्यू देखिए, सनराइज़ हो रहा है. सन निकलते निकलते आप देख सकते हैं कितना सुंदर सनराइज़ ऐसे रोज़ दिखता है. और यहीं से मैं रोज़ इनको नमन करती हूँ और सूर्य मंत्र का उच्चारण भी करती हूँ. ओम घृणी सूर्याय नमः. थैंक यू फॉर द लाइफ आई हैव. और यहाँ बन रहा है मेरा पराठा. पंजाबियों के घर पराठा ना बने तो कैसे हो सकता है. देखिए कितना सुंदर सनराइज़ है. हमारे घर से रोज़ ही इतना सुंदर सनराइज़ दिखता है. तभी इस बिल्डिंग का नाम भी सूर्य दर्शन बिल्डिंग है. गुड मॉर्निंग. जैसे जैसे वो ब्राइट होता जाएगा दिखना बंद हो जाएगा, इसलिए मैंने जल्दी से शूट किया. आप बिल्कुल प्रॉपरली सूर्य को उदय होते हुए देख रहे हैं. जब मैंने वीडियो चालू किया था वो कितना छोटू सा दिख रहा था. अभी देखिए सूर्यदेव कितने बड़े दिख रहे हैं. देखा, इतना सुंदर सनराइज़ हम रोज़ देखते हैं. और हमारा पराठा भी यहाँ बनने ही वाला है. अब देखिए 1-1.5 मिनट में ही सन कितना ब्राइट दिख रहा है. पूरी तरीके से सनराइज़ हो गया है और पूरी तरीके से मेरा पराठा भी आई थिंक पक गया है. तो इतना अच्छा सनराइज़ देखिए मैंने आपको दिखाया आज. और ये पैक हो गया है हमारा लंच बॉक्स. तो रेडी है हमारा पराठा और भिंडी और थोड़ी सी टमाटर की चटनी मैंने रात को बनाई थी, वो भी मैंने इसमें पैक कर दी है. हाँ, तो मेरा बेटा स्कूल चला गया है. अब मैं थोड़ा सा बाकी कुछ अपना काम देख लेती हूँ. फिर मैं एक्सरसाइज के लिए जाऊँगी मेरे जिम और बताती हूँ फिर आपको कि मैं कैसे कैसे एक्सरसाइजेस करती हूँ. थोड़ा सा आराम भी कर लिया, थोड़ा सा काम भी कर लिया. करते करते 8 बज गए हैं और मेरा जिम जाने का टाइम हो गया है. मैंने थोड़ा सा दूध भी गर्म कर लिया है अपने लिए और अब मैं जिम रेडी हो जाती हूँ. और फिर आपको मैं जल्दी जल्दी बताती जाऊँगी कि मैं क्या क्या एक्सरसाइजेस डेली करती हूँ. बाय. यहाँ मैं हो गई अपने जिम के लिए तैयार. तो चलिए अब प्री वर्कआउट ड्रिंक्स या खाने के बारे में बात करते हैं. प्री वर्कआउट आपको क्या खाना चाहिए. प्री वर्कआउट के लिए कोई ऐसा फिक्स्ड मील नहीं है कि आपको यही खाना चाहिए. बस ये है कि बहुत हैवी नहीं खाइए और खाली पेट भी नहीं जाइए. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे जिम में 2-3 लोग खाली पेट एक्सरसाइज करते वक्त गिर चुके हैं और उसे सिंकोप कहते हैं. ये बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है क्योंकि कभी अगर आप बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से गिर जाएं आपको फ्रैक्चर हो सकता है, आपको उल्टी सीधी चोटें आ सकती है. तो प्लीज़ खाली पेट नहीं जाएं. मैं क्या लेती हूँ प्री वर्कआउट में बताती हूँ. मैं कभी कभी चाय टोस्ट ले लेती हूँ. चाय भी मैंने अब बहुत कम कर दी है, ऑलमोस्ट छोड़ दी है. कभी कभी मैं फ्रूट्स ले लेती हूँ. तो फ्रूट्स ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा सा खाती हूँ, मैं अच्छे से 2-3 केले खा लेती हूँ. या कभी मैं एप्पल शेक ले लेती हूँ. कभी मिल्क विद सब मट्ठी और पिन्नी ले लेती हूँ. पिन्नी इज़ अ पंजाबी डिश. पिन्नी मुझे पसंद नहीं है पर इट इज़ हेल्दी तो मैं ले लेती हूँ. कभी मैं ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ. तो कुछ फिक्स्ड मील नहीं है मेरा, पर प्री वर्कआउट में कुछ ना कुछ लेके ज़रूर जाती हूँ. गर्मी के दिनों में मुझे दही खाना भी अच्छा लगता है तो मैं दही भी अच्छे से 2 कटोरी दही भी खा लेती हूँ. कभी कभी मैं एग्स ले लेती हूँ. मैं ऐसे वेजिटेरियन हूँ, नॉनवेज छोड़ चुकी हूँ, पर मैं एग्स खा लेती हूँ. तो मैं कभी कभी एग्स या ऑमलेट खा के भी वर्कआउट के लिए जाती हूँ, पर ज़रूर कुछ ना कुछ खा कर ही जाती हूँ. तो ये है मेरी जिम ड्रेस. अभी हालांकि आप एक्सरसाइज करते वक्त तो देखेंगे ही. तो मैं जिम में जाकर एक्सरसाइजेस करूँगी, बीच बीच में कैमरे में रिकॉर्ड करती रहूँगी आप लोगों के लिए. तो फिर अपन उसके बाद में एक्सरसाइज के बाद में पोस्ट वर्कआउट मील्स डिस्कस करेंगे. हो गई हूँ मैं जिम रेडी. नॉर्मली मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ जिम जाते हैं, लेकिन अभी वो चंडीगढ़ गए हुए हैं टेनिस टूर्नामेंट के लिए, तो मैं अकेली ही जा रही हूँ. और अच्छी बात यह है कि वो टेनिस टूर्नामेंट जीत भी गए हैं. तो आगे की बातें अपन अब कार में करते हैं. तो मैं जा रही हूँ अपने जिम. मेरा जिम मेरे घर से बहुत ही पास है. It takes me only 5 minutes to reach there. It's hardly I think 2.5 kilometers away. That's it. बहुत पास में है. मैं बहुत जल्दी से पहुंच जाती हूँ और मैं वहीं से मेरे क्लिनिक जाती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी मिडवे होती हूँ. जिम जो है मेरा समझिए क्लिनिक और घर के बीच में है. मैं ड्राइव करते करते वीडियो बना रही हूँ जो कि बहुत ही गलत चीज़ है एक्चुअली. तो साइन ऑफ करती हूँ और जिम में मिलते हैं. अब जिम में जाने का पहला रूल होता है कि आप वार्म अप करें.
वार्म अप हम क्यों करते हैं? ताकि हमारी मसल्स रेडी हो जाएं वेट्स उठाने के लिए या हैवी एक्सरसाइज करने के लिए, इसलिए वार्म अप कंपलसरी रहता है। अब आप वार्म अप या तो अंदर कार्डियो रूम में जाके कर सकते हैं, आप वॉक कर लीजिए तेज़ या क्रॉस ट्रेनर कर लीजिए या साइकिलिंग कर लीजिए या फिर बाहर वॉक कर लीजिए। मैं बाहर वॉक करना प्रेफर करती हूँ अगर मौसम बहुत अच्छा हो तो। अगर मौसम बहुत गर्मी है, बहुत बारिश है, तो आप अंदर जाके कार्डियो रूम में खुद को वार्म अप कर सकते हैं, बट वार्म अप बहुत कंपलसरी रहता है। अब कितने मिनट्स का वार्म अप? एटलीस्ट 10 मिनट्स का वार्म अप तो करना ही चाहिए। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो कम से कम 30 to 40 मिनट्स का कार्डियो कंपलसरी है। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे भी केवल 10 मिनट्स का कार्डियो करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पतला हो जाएंगे, तो आई एम सॉरी, आप कभी भी पतले नहीं होंगे। इसलिए कार्डियो की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन आपको बढ़ानी ही होगी अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो, और उसके साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी चाहिए। तो अभी मैंने स्टार्ट की है बाहर ट्रैक पे अपनी वॉक, इसके बाद मैं अंदर जाऊंगी जिम में कुछ एक्सरसाइजेस करने। तो मेरा टिप आपको याद है, प्री वर्कआउट कुछ ना कुछ ज़रूर खाइए, कार्डियो ज़रूर कीजिए, वार्म अप ज़रूर कीजिए। अब आगे की बातें एक्सरसाइज जैसे जैसे मैं करती जाऊंगी बताती जाऊंगी। तो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं 2 राउंड्स इस पूरे ट्रैक के। ये ट्रैक बहुत बड़ा है, मेरे ख्याल से ये 800 मीटर का ट्रैक है। अब 2 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद मैं अंदर जाके फिर थोड़ा सा कार्डियो भी करूँगी। देखते हैं क्या करती हूँ, कुछ फिक्स नहीं है लेकिन करती हूँ। मेरा मैं आपको एक कैलकुलेशन बता देती हूँ कि मैं कैसे एक्सरसाइज करती हूँ। मैं एक तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट में रहूँ, यानी कि सिंस मैं डाइटिंग नहीं करती हूँ, मैं खाना अच्छे से खाती हूँ, तो जितना भी आपने खाया है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा बर्न करो, या फिर जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा कम खाओ। अब अगर खाना अच्छे से खा रहे हो तो बर्न बहुत अच्छे से करो। ये कैलकुलेशन हमेशा अपने माइंड में रखो, डेली रखो, तो आप हमेशा फिट रहोगे। इतना एक्सेस कभी मत खाओ कि उतना बर्न नहीं कर पाओ। अगर खाया है तो फिर अगले दिन एक्सरसाइज करो। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सरसाइज एक ही दिन में 4 घंटे कर ली और फिर हफ्ता भर की छुट्टी, नहीं। कंसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए, डेली एफर्ट्स चाहिए, लेकिन जिस दिन ज़्यादा खाया है ना उसके अगले दिन थोड़ा सा ज़्यादा करना है, 15-20 मिनट या आधा घंटा। इतना एक्सेस भी नहीं करना है कि मसल इंजरीज हो जाए या मसल एकदम फटीग में चले जाए और हम 4-5 दिन कुछ करने लायक ना रहें। तो बैलेंस करना सीखिए, कैलोरी डेफिसिट में रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे अब मेरे 2 राउंड्स हो गए हैं, अंदर जाके देखते हैं मैं क्या करती हूँ। और अंदर आके करी मैंने 20 मिनट ट्रेडमिल पे वॉक और 20 मिनट साइकिलिंग एट अ स्लो पेस। तो मेरा कार्डियो हो गया है कंप्लीट। मैंने बाहर किए 2 राउंड, फिर अंदर आधा घंटा वॉक भी कर लिया, फिर इसके बाद मैंने 20 मिनट साइकिलिंग भी कर ली। तो चलिए आपको बताती हूँ साइकिलिंग के रूल्स की साइकिलिंग कैसे करते हैं। देखिए, चाहे आप इंडोर साइकिलिंग करें या आउटडोर साइकिलिंग करें, याद रखें कि जो साइकिल की सीट हो वो आपके हिप बोन के लेवल पर होनी चाहिए। ये देख सकते हैं, हमेशा साइकिल की सीट आपके हिप बोन के लेवल पर होनी चाहिए। अगर आप देखें तो ये देखिए लेवल बराबर होना चाहिए, ना ही साइकिल की सीट बहुत ऊंची हो ना ही बहुत नीची हो, नहीं तो आपको फ्यूचर में बैक पेन हो सकता है। ये एक सिंपल सा रूल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ, बैक और थाइस की पोजीशन ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी अगर आप ये रूल फॉलो करेंगे तो। अब चाहती हूँ मैं जिम की तरफ। ओके तो जिम में अपर बॉडी और क्रंचेस करने के बाद अब मैं स्ट्रेचिंग करने जा रही हूँ। करीब 11 बजने को आ गए हैं, मैं 8:45 बजे से क्लब आई हुई हूँ। कुछ कर ही रही हूँ, वॉक कर लिया, कार्डियो कर लिया, थोड़ा बीच में बातें कर ली, और अब एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो आई एम हेडिंग फॉर माई स्ट्रेचिंग ऑफ अपर आर्म। एंड स्ट्रेचिंग के बिना कई लोग चले जाते हैं जिससे बाद में लिंगरिंग पेन होता रहता है, इसलिए स्ट्रेचिंग को कभी भी अवॉइड ना करें। बाय बाय। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एक्सरसाइजेस टुडे। आगे की बातें आगे की वीडियोस में करते हैं। हाँ जी, तो 11:30 बज गए हैं।
8:40 से आई हुई हूँ। यहीं पे मेरा नहाना धोना सब हो गया है। एक्सरसाइज के बाद मैं यहीं नहा के यहीं रेडी होके सीधे अपने क्लिनिक जाती हूँ। वहीं जाकर मैं अपना लंच कम ब्रेकफास्ट करती हूँ, जो मैं घर से प्रिपेयर करके लाती हूँ। जनरली मैं खाती हूँ हेल्दी चीज़ें, जैसे बीटरूट पराठा, मेथी पराठा, ये सारी चीज़ें मैं खाती हूँ। आप सोचोगे कि पराठा कैसे खाती है मैम? तो येस, मैं पराठे खाती हूँ, क्योंकि जो घी होता है ना, इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द जॉइंट्स, फॉर द ल्यूब्रिकेशन ऑफ द जॉइंट्स। और जितने भी हमारे फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, इनके एब्जॉर्प्शन के लिए घी होना बहुत ज़रूरी है बॉडी में। फ़ैट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फैट सोल्युबल विटामिन हैं, तो अगर फ़ैट नहीं होगा तो ये कैसे एब्जॉर्ब होंगे ना। तो मैं पराठा खाती हूँ, साथ में कभी एग्स ले लिया या ऑमलेट ले लिया या पनीर सेक के खा लिया। तो ये मेरा पोस्ट वर्कआउट मील रहता है। कभी कभी पेशेंट्स अगर एकदम से आ जाते हैं, ज़्यादा आ जाते हैं, तो मैं खाना नहीं खा पाती, तो उस केस में मैं कभी केला खा लेती हूँ, नारियल पानी पी लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं पोस्ट वर्कआउट कुछ लेती ज़रूर हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ अपने क्लिनिक की तरफ। आज बहुत देर हो गई है, क्योंकि एक्सरसाइज भी कर ली मैंने काफ़ी, और व्लॉगिंग के लिए बीच बीच में मैं मोबाइल उठा रही थी और फिर जगह ढूंढ रही थी, कहाँ जाके बोलूँ, कहाँ जाके कैसे रिकॉर्ड करूँ, किससे करवाऊँ। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। नहीं तो नॉर्मली मैं इतनी देर रोज़ नहीं रुकती हूँ यहाँ, पर आज मुझे काफ़ी टाइम लगा। बट मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है फिट रहना। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी नॉलेज लोगों को इम्पार्ट भी करूँ, मैं बताऊँ भी कि क्या टिप्स हैं, कैसे फिट रहना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट टिप बताती हूँ कि पानी बहुत पीना चाहिए। हाँ, एक्सरसाइज के बीच में पानी पीते रहिए, खुद को डिहाइड्रेट नहीं होने दीजिए। डिहाइड्रेट होने से बॉडी को, मसल्स को, बोन्स को और हार्ट को बहुत नुकसान होता है, और स्किन भी अच्छी रहती है पानी पीते हैं तो चलिए अब मैं जा रही हूँ क्लिनिक की तरफ। क्लिनिक पर कुछ इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी इस वीडियो में ऐड करके पोस्ट करती हूँ। देखिए 3:30 बज गए हैं, दोपहर को 3:30 बजे मैं घर पहुंची हूँ। आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ क्लिनिक पे काम करते करते। तो अब मैं थोड़ा लंच करती हूँ, फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और शाम को फिर क्लिनिक। ये रहता है मेरा नॉर्मली रोज़ का रूटीन।